हेलो एवरीवन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 20। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये 12th क्लास के लिए हैं, मतलब 12th क्लास का है ये। 12th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, नीट के लिए भी। 12th में अब टर्म 1 होंगे तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी है, फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल डाले हैं कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, कोई भी कैरेक्टर, मतलब बॉडी का ही, क्योंकि ह्यूमन के लिए है, जैसे आइज़ की शेप, आइज़ का कलर, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, या ये इसमें डार्क ब्लैक कलर। तो कोई भी ट्रेट होगा, पर्टिकुलर ट्रेट इन द एंटायर पॉपुलेशन of the individual. It aims at determining the frequency of a gene in the gene pool using Hardy-Weinberg's law. हार्डी-वीनबर्ग दोनों ये फिजिक्स, मतलब फिजिस्ट थे, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, इन्होंने फिजिक्स से भी किया हुआ था, और बायो में ये न्यूमेरिकल पर्पस से कि ह्यूमन पॉपुलेशन में, एक ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, तो डोमिनेंट कैरेक्टर की जो जीन होती है वो कैपिटल पी, रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल लेटर से, इसकी जीन होती है क्यू। तो एक पर्टिकुलर, मतलब नॉर्मल अगर हम ये कहें कि इक्विलिब्रियम के केस में a प्लस ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो a प्लस ए का स्क्वायर ये सब बच्चों को आता ही है, ए स्क्वायर प्लस, मतलब कैपिटल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर 2aa इज इक्वल टू 1। सेम एज, क्योंकि उन्होंने जीन फ्रीक्वेंसी के लिए लिया था हार्डी एंड वीनबर्ग ने, तो p प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। दिस इज हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। ये क्या है, हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। तो एक अपने आप में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। तो p प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। वेयर पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, होमोजाइगस कंडीशन ऑफ डोमिनेंट एलील। क्यू स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, होमोजाइगस कंडीशन ऑफ रिसेसिव एलील। ओके, अब एग्जाम्पल में, इन ह्यूमन पॉपुलेशन सम पीपल कैन रिकॉग्नाइज द टेस्ट ऑफ पीटीसी। मतलब ये ह्यूमन के कैरेक्टर्स में कुछ ऐसा होता है जो डोमिनेंट शो करते हैं, कुछ ऐसा होता है रिसेसिव। अब जैसे मान ले ह्यूमन कैरेक्टर में नॉर्मली है कि किसी की आंखें जो है आइज लार्ज साइज़ की हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। हेयर जो हैं कर्ली हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। स्ट्रेट हेयर होंगे, रिसेसिव कैरेक्टर। इसी तरीके से स्किन का, बिल्कुल स्किन ब्लैक कलर की है, डोमिनेंट कैरेक्टर। मतलब फेयर कलर की है, रिसेसिव कैरेक्टर। हाइट है, टॉल है, डोमिनेंट कैरेक्टर। हाइट कम रह गई, रिसेसिव कैरेक्टर। वही चीज़ ये पीटीसी के लिए है। ये केमिकल है फिनाइल थायोकार्बाइड, पीटीसी टेस्टर। तो कुछ को पीटीसी टेस्ट आता है, कुछ को नहीं आता। तो जो पीटीसी टेस्टर हैं उनके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर, जो पीटीसी नॉन टेस्टर हैं उनके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर, मतलब रिसेसिव जीन। तो पीटीसी टेस्टर की जो जीन होती हैं या तो कैपिटल टी होगी या कैपिटल टी स्मॉल टी होगी। पीटीसी नॉन टेस्टर की जीन ऑलवेज स्मॉल टी होगी। तो ये थोड़ा सा ही बता के अब मैंने क्वेश्चन लिखा है कि इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 पीपल ऑफ एन आइलैंड 90 पीपल वॉज फाउंड टू बी नॉन टेस्टर। मतलब वहाँ पे 1000 की पॉपुलेशन में, पीपल की 1000 की पॉपुलेशन में 90 ऐसे थे जो नॉन टेस्टर थे। तो टेस्टर, अगर मान ले टोटल टेस्टर की बात करें तो 1000 माइनस 90 कितने हो गए, 910। तो वो तो काउंट हो गया, पर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड टोटल टेस्टर। तो टोटल टेस्टर तो आ गए 910। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है कि होमोजाइगस टेस्टर कितने होंगे और हेट्रोजाइगस टेस्टर कितने होंगे। तो इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, पर अगला जो न्यूमेरिकल मैंने दिया है इसको सब बच्चे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो। अब टोटल पॉपुलेशन, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। टोटल
पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 1000, पीटीसी नॉन टेस्टर, पीटीसी नॉन टेस्टर्स 90। तो सबसे पहले इसका प्रोपोर्शन निकालो कि 1000 की पॉपुलेशन में 90 इतने हैं तो कितना प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन ऑफ नॉन टेस्टर्स कितना हो जाएगा 90/1000 इज इक्वल टू 0.09, मतलब 0.09% उस पॉपुलेशन में नॉन टेस्टर्स हैं। अब फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन टेस्टर मीन्स क्यू, तो कितनी हो जाएगी पॉइंट, इसके लिए स्क्वायर रूट निकालना होता है। प्रोपोर्शन को जितना प्रोपोर्शन आया उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 0.3, कितना आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 0.3। अब वी नो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो P की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, तो P की कितनी हो जाएगी 0.7, P की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0.7। अब हमें निकालना है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑफ P, मतलब इसका कितना प्रोपोर्शन होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, ये Q स्क्वायर है, फ्रीक्वेंसी Q स्क्वायर की निकालेंगे, नहीं सॉरी Q की निकालेंगे। ये प्रोपोर्शन अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या करोगे 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.49, कितने की पॉपुलेशन 1000 की, तो इज इक्वल टू 490। प्रोपोर्शन कितना है, मतलब कितना नंबर कितना आ गया होमोजाइगस टेस्टर, ये प्रोपोर्शन के लिए P स्क्वायर, तो P स्क्वायर यानी कि क्या हुआ होमोजाइगस टेस्टर्स, होमोजाइगस टेस्टर्स 490, टोटल टेस्टर, नंबर ऑफ टोटल टेस्टर्स, टोटल टेस्टर मैं पहले भी स्टार्टिंग में बता के चुकी हूँ, 1000 माइनस नॉन टेस्टर जो कि 90 है तो 910। तो अब हमारे पास क्या बचा केवल आंसर के लिए हेट्रोजाइगस टेस्टर। तो टोटल टेस्टर में से अगर मान लिया होमोजाइगस टेस्टर को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हेट्रोजाइगस टेस्टर। हेट्रोजाइगस टेस्टर्स आर, कितना करोगे 910 माइनस 490 इज इक्वल टू 420। तो 3 आंसर तुम्हारे पास हैं जो पूछे हुए हैं, 420 हेट्रोजाइगस टेस्टर, टोटल टेस्टर 910 और होमोजाइगस टेस्टर्स आर 490। ओके, तो ये इसके आंसर हैं। अब सेकंड जो मैंने एक दे रखा है तुम्हें, जो दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी है, इसमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इफ़ जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पीटीसी नॉन टेस्टर। इन्होंने डायरेक्ट, यहाँ पर तो नंबर दे रखा था, यहाँ डायरेक्ट इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.4। तो अब तुम्हें यहाँ पर हेट्रोजाइगस टेस्टर का आंसर देना है। आंसर सारे निकालना, टोटल टेस्टर भी, होमोजाइगस टेस्टर, हेट्रोजाइगस, पर टिक इसमें क्या करना है हेट्रोजाइगस टेस्टर। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए और इसका आंसर सभी बच्चे इसका आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।